हेलो। हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane, this will also known as the cell membrane. Now this is very important topic. Plasma membrane, इसको cell membrane के नाम से भी जाना जाता है. Now cell membrane is basically the boundary of the cell. It is present in all cells. So आप यहाँ देख सकते हैं this is a cell और इसकी जो आपको पतली सी लेयर नज़र आ रही है, this is the cell boundary or which is known as the cell membrane or the plasma membrane. This is also the boundary of the cell. It is the outermost thin covering of the cell. ये एक सेल की बाहर की बहुत ही पतली सी कवरिंग है. सबसे खास बात इसकी है कि इट इज़ सेमी परमेबल. सेमी परमेबल का मतलब है कि ये सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने देगी. जैसे इस मॉलिक्यूल को आने दिया, इस मॉलिक्यूल को सिर्फ यहीं से आने देगी, इस मॉलिक्यूल को सिर्फ इसी चैनल से आने देगी. ब्लू वाले मॉलिक्यूल सिर्फ ब्लू वाले चैनल से एंटर कर सकते हैं. सो ये सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर सेल के अंदर एंट्री या एग्जिट करने देती है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल. सेकेंड, मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं. बेसिकली दो तीन प्रोसेसेस है. फर्स्ट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. नाउ डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सो इफ इट इज एनी सॉलिड पार्टिकल हेयर विच हैज हाई कंसंट्रेशन हेयर एंड low concentration on this side, then they will move from high concentration to low concentration. डिफ्यूजन में अक्सर हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट खैर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है बाय डिफ्यूजन. सेकेंड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में अक्सर वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना कंपल्सरी है एंड इट कैन ओनली अलाउ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो concentration. The third one is called endocytosis. एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर कुछ चीज़ों को जाने देगी बाय चेंजिंग इट्स शेप. जैसे कि हमने देखा है कि अमीबा अपना शेप चेंज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट, टू अलाउ और ईट समथिंग. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्यूडोपोडिया. इसको स्यूडोपोडिया भी कहते हैं. तो जो फूड एंड वाटर स्यूडोपोडिया की मदद से सेल के अंदर जाते हैं, दे आर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. और यही अमीबा जब खाना खा लेता है तो वेस्ट मटेरियल को इसी स्यूडोपोडिया के मदद से बाहर भी फेंक सकता है. इट कैन ऑल्सो थ्रो द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द सेल. इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं. रिमूविंग फूड वाटर थ्रू स्यूडोपोडिया. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहली खास बात क्या है? इट्स अ बाइलेयर. आप देख सकते हैं एक लेयर हमारे पास ऊपर है और एक लेयर हमारे पास नीचे है. एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ बाइलेयर. आपको ये इसमें रिपीटिंग यूनिट्स दिख रहे होंगे बहुत सारे. दीज रिपीटिंग यूनिट्स, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फॉस्फोलिपिड. इसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं. व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो हेड है उसमें उसमें बेसिकली एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है. और ये जो आपको दो टेल दिख रही हैं ये इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना. व्हाट इज़ अ लिपिड? लिपिड इज़ अ लॉन्ग चेन कार्बन एटम. एक बहुत ही लंबी कार्बन एटम की चेन होती है जिसका जो वाटर को रिपेल करता है. इट इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वाटर. पानी से प्यार नहीं करता है. जबकि जो हमारा फॉस्फो पार्ट है, ऊपर वाला सर वाला पार्ट, PO4 नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो ये वाटर से अट्रैक्ट करता है अपने आप को. तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड, it is also known as an amphoteric molecule or this is known as amphoteric molecule because it will both love water and hate water. ये पानी इसमें इसमें दोनों पार्ट्स हैं. इसका जो सर है दैट इज हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफिलिक. इसलिए सेल के बाहर भी पानी होता है, आउटसाइड देयर इज वाटर. ठीक है. और क्योंकि नीचे की तरफ भी हेड है तो सेल के अंदर भी पानी हो सकता है. साइटोप्लाज्म कैन ऑल्सो हैव वाटर, आउटसाइड वाटर, इनसाइड वाटर. लेकिन जो इसकी टेल्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं जो इसकी लंबी टेल है, दे आर हाइड्रोफोबिक. ये पानी से नफरत करती हैं बिकॉज इनका केमिकल कंपाउंड जो है वो लिपिड है. लिपिड्स घी तेल जैसी चीज़ें हैं जो पानी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं. तो ये हाइड्रोफोबिक हो जाती हैं. तो पानी आसानी से इसके थ्रू ऐसे मूव नहीं कर सकता बिकॉज बीच वाला पानी को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता है. तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है दैट इज़ अ फॉस्फोलिपिड, राइट.
सेकंड, आप इसमें देख रहे होंगे कुछ येलो येलो कलर की चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। कैन यू कैन सी सम प्रोबब्ली येलो कलर सब्सटेंसेस, या आपको ये ऊपर ब्लू कलर की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेट्स टॉक अबाउट द ब्लू कलर थिंग फर्स्ट। ये जो आपको ब्लू कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं ऊपर और नीचे की तरफ, इनको प्रोटीन्स कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में श्रद्धा भक्ति अनुसार कहीं पर भी प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं। जो अंदर की तरफ प्रोटीन है उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, यानी अंदर रहने वाले प्रोटीन। इनको इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन ये अंदर की तरफ होते हैं, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। जो बाहर की तरफ प्रोटीन होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इनको आप केमिकली रिमूव कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इन प्रोटीन की मदद से आसानी से ये रिकॉग्नाइज करते हैं, सेल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। उनके बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ऊपर से नीचे तक जाते हैं। देखिए ऊपर से आउटर मेम्ब्रेन से भी टचिंग है और इनर मेम्ब्रेन लेयर से भी टचिंग है। इसको टनल प्रोटीन कहा जाता है, टनल प्रोटीन। और ये यूजुअली चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। उसके अलावा ये येलो कलर की जो चीज़ दिख रही है आपको, ये कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ये सॉलिड भी नहीं होती है, लिक्विड भी नहीं होती है। ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, आधा इट्स लाइक अ जेली लाइक सब्सटेंस। और ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग। ये मॉलिक्यूल जो अभी यहाँ है, हो सकता है कि कल को यहाँ पहुँचे, परसों को कहीं और पहुँचे, या हो सकता है कि ये नीचे की तरफ पहुँच जाए, नीचे वाला ऊपर की तरफ पहुँच जाए। तो इसमें फ्लूइडिटी काफ़ी होती है। और आप बाहर की तरफ को ये जो हरे-हरे दिख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज़, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स। दे कैन आल्सो बी ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स इस तरह के ये केमिकल्स होते हैं जो रिकॉग्निशन में मदद करते हैं। सो दीज़ आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।